तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का एक पेपर रिटेल। ठीक है, वोकेशनल पेपर रिटेल का क्वेश्चन आंसर। और इसमें जितने भी लोग आप लोग एग्जाम दें हैं वो चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इन फ्यूचर अगर आप एग्जाम देने वाले हैं 25 में, 26 में या कभी भी, तो आपको काम देगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यह झारखंड बोर्ड यानी कि जैक के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में। देख लेते हैं पहले आपके जो क्वेश्चन है। आपका फुल मार्क्स पूर्णांक यहाँ पे दिया गया है 30 और टाइमिंग दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। और इसमें बोला गया है किस टाइप से, तो सबसे पहले बोला गया है कि प्रश्न पुस्तिका 2 भाग में बटा है, ग्रुप ए एंड बी। उसमें बोला गया है कि 15 आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 15 का ऑब्जेक्टिव है। और 3 नंबर में बोला गया है कि भाग ए में 15 क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव है, और भाग बी में 15 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। और बोला गया है कि परीक्षार्थी को अलग से उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है। क्वेश्चन अलग से दिया जाएगा, आंसर शीट अलग से दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ दूंगा, आप जिसको कंफर्टेबल है आप उसी भाषा में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 15। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि पहले इंग्लिश में है। ठीक है, रिटेलर वस्तु खरीदता है। ठीक है, रिटेलर वस्तु किससे खरीदता है। इंग्लिश में है कि रिटेलर बाइस गुड्स फ्रॉम। तो देखिए, रिटेलर जो गुड्स खरीदता है वह खरीदता है थोक विक्रेता से। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा होलसेलर। रिटेलर होलसेलर से खरीदता है। सबसे पहले एक बार हिरार्की समझ लीजिए। ये हो गया कस्टमर, जो आम आदमी होता है कस्टमर। ठीक है, जो दुकान से खरीदने जाता है सामान, इसको कस्टमर। फिर आ गया यहाँ पे एक रिटेलर, जो कि यह दुकानदार समझ लीजिए। ठीक है, रिटेलर जिसको दुकानदार हम लोग बोल सकते हैं, या फिर विक्रेता। ठीक है, थोक विक्रेता। उसके बाद आता है आपका होलसेलर। कौन आता है, होलसेलर। यह हो गया बड़ा, जो दुकानदार है होलसेलर से खरीदता है। और होलसेलर जो है आपका कहाँ से खरीदती है, कंपनी से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं उत्पादक। ठीक है, ये आपका 4 गो हायरार्की हो गया, समझ गए। तो रिटेलर वस्तु किससे खरीदता है, यह खरीदता है थोक विक्रेता से। ठीक है, होलसेलर से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये जो थोक विक्रेता है किससे खरीदता है, ये थोक विक्रेता खरीदता है आपका उत्पादक से। अगर थोक विक्रेता पूछे तो उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि कहाँ गया जी क्वेश्चन नंबर, अरे भाई एक ही को हमने 2 बार शायद कर दिया। ठीक है, ये मेरा EMI का मैसेज आया। चलिए, 2 नंबर है हमारा कि संचार में कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन एटलीस्ट डैश पर्सन ईच आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कितने पर्सन की आवश्यकता होती है, मिनिमम 2 आदमी की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, 2 पर्सन आर कंपलसरी फॉर कम्युनिकेशन। आगे देख लेते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि संचार होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए संचार, कम्युनिकेशन शुड बी, देखिए इजी होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, संचार जो है आसान होना चाहिए, यानी कि सरल भाषा में होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सही सही होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियरली सुनाई दे। और राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको इनमें से सभी ऑप्शन देखे तो उसको टिक लगाना है, क्योंकि इनमें से सभी के सही होने की संभावना 90% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ गुड, क्या है जी, गुड कस्टमर सर्विस। ठीक है, इंग्लिश में हो गया, हिंदी में है कि अच्छी ग्राहक सेवा का लक्षण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन मिल गया होगा आपको सभी, तो यही सही है। लेकिन देखिए, ये जो गुण होते हैं, विनम्रता होनी चाहिए आपके पास, तभी आप बिजनेस चला पाइएगा। दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए कि चलो यार कैसा, अरे बाद में पैसा देना, लेते जाओ ना, हम लोग बोलते हैं ना, तो दुकानदार वैसा होना चाहिए। अच्छा व्यवहार करिएगा, नहीं तो आएगा नहीं दूसरे बार से आदमी आपके पास खरीदने सामान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट, पहले हिंदी पढ़ते हैं। स्वतंत्र रिटेलर अपना व्यापार डैश के साथ चलाते हैं, किसके साथ चलाते हैं ये बताना है। ठीक है, इंग्लिश में है कि इंडिपेंडेंट रिटेलर रन्स हिज बिजनेस विथ। तो देखिए, एक जो स्वतंत्र रिटेलर होता है अपना व्यापार अपना परिवार के साथ चलाता है, या फिर कुछ स्थानीय लोगों के साथ। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे क्या, लोकल फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें पूछा गया है कि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन रिटेल इज आर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए,
देखिए उद्देश्य होना चाहिए यही, इनमें से सभी आ गया है ऑप्शन में, तो राइट आंसर तो यही होगा। लेकिन देखिए जब हम प्रबंध करते हैं तो लाभ कमाना भी होना चाहिए, निवेश पर वापसी प्राप्त करना भी होना चाहिए, बिक्री में वृद्धि करना भी होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिटेल में संचार कौशल क्या है। ठीक है, तो देखिए रिटेल में संचार कौशल, इन रिटेल कम्युनिकेशन स्किल इज आर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ग्राहकों के साथ प्रभावी आमने सामने की बातचीत होनी चाहिए, ग्राहकों की बातचीत को ठीक ठीक सुनने की कला होनी चाहिए आप में, ऐसा नहीं कि वह कुछ और बोल रहा है और समझ कुछ आप और रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छा होना चाहिए, ग्राहकों की शिकायतों को सहजता से सुनना चाहिए, वो बोल देगा कि यार आप जो सामान दिए वो ख़राब निकल गया, एक्सपायरी डेट में था, तो ऐसा बोलिएगा कि दिखाइए भाई, देखिएगा कि हाँ एक्सपायरी डेट है तो बोल दीजिएगा लीजिए पैसा वापस लीजिएगा ना, दूसरा सामान लीजिएगा। यही हो गया आपका कि शिकायत को सुनना। ठीक है, कोई बोल देगा यार दाल दे दिए, दाल तो गलता ही नहीं है फिर आप अपना घर में ट्राई कीजिएगा। तो बिजनेस करने के लिए ही ये सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को बिजनेस सिखाया जाए। अगला है वैसे रिटेल स्टोर जो किसी खास वस्तु की बिक्री करता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सच रिटेल स्टोर विच सेल्स यूनिक प्रोडक्ट, मतलब वहाँ पे अपने दुकान में केवल एक ही प्रकार का सामान रखेगा, जैसे कोई दूध का है तो केवल दूध का ही रख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकरी बोल देते हैं आजकल, कि केवल दूध और उससे बने ही सामान और पावरोटी वगैरह ही रखता है। ठीक है, तो कोई आपका केवल ठंडा आइसक्रीम वगैरह ही रखता है। ठीक है, तो उसको हम लोग विशेष स्टोर बोलते हैं, स्पेशल स्टोर। ठीक है, समझ गए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई रखता है केवल स्टेशनरी का दुकान, केवल कॉपी पेन कलम कॉपी यही सब रखता है। ठीक है, तो इसको स्पेशल बोलते हैं। अगला है रिटेल में वह अंतिम व्यक्ति कौन है जो ग्राहकों को उत्पाद या सेवा बेचता है। तो देखिए रिटेल ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, हिंदी में बोलेंगे तो खुदरा विक्रेता। ठीक है, खुदरा विक्रेता, दुकानदार आम भाषा में। ठीक है, इंग्लिश में है कि डैश इज द लास्ट पर्सन इन रिटेल हु सेल्स द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, तो राइट आंसर हो जाएगा रिटेल। ठीक है, 10 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है कि विच इज आर द आर्चिव प्रोडक्ट क्या सॉरी प्रोवाइडेड द कस्टमर बाय अ रिटेलर। ठीक है, यानी कि कौन सी सेवा एक रिटेलर द्वारा ग्राहक को दी जाती है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए ग्राहक को फ्री होम डिलीवरी दी जाती है, ग्राहकों के लिए सामग्री दी जाती है। ठीक है, और उधार की सुविधा भी दी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगर आप उधार नहीं दीजिएगा ना तो देखिए आदमी आपके साथ ज़्यादा जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ उधार दीजिए लेकिन फिर उनसे मांगने की भी क्षमता रखिए, कि नहीं दीजिएगा पैसा तो फिर मांगिए जहाँ मन तहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटेलर को हमेशा अपने ग्राहकों के बारे में संग्रह करना चाहिए, क्या संग्रह करना चाहिए। ठीक है, रिटेलर शुड ऑलवेज, ये क्या दिया है नहीं दिख रहा है। ठीक है, और कलेक्ट डैश अबाउट हिज कस्टमर, तो देखिए अपने ग्राहकों की हमेशा जानकारी रखिए कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है, कितने दाम का चाहिए उनको, कितने दाम का नहीं चाहिए, आधार कार्ड वगैरह पैन कार्ड वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, केवल हमें जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिटेलर ग्राहक और डैश के बीच माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है। ठीक है, रिटेलर यानी कि जो आपका दुकानदार है, और ग्राहक यानी कि कस्टमर। ठीक है, इसके बीच कौन काम करता है ये चीज़ बताना है। तो रिटेलर एक्ट एज अ मीडियन बिटवीन कस्टमर एंड थोक विक्रेता। ठीक है, थोक विक्रेता के बीच जो है यह मध्यम काम करता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो हमेशा सुपरमार्केट से दूध खरीदता है वह है, क्या है वह। देखिए इंग्लिश में बोलेंगे कि अ पर्सन हु रेगुलरली बायस ए मिल्क नहीं होगा क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, बाय मिल्क फ्रॉम सुपरमार्केट इज। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका लॉयल कस्टमर, उसको बोलते हैं ईमानदार ग्राहक। ठीक है, ईमानदार, लॉयल इंग्लिश वर्ड है लेकिन बहुत अच्छा है ये लॉयल वाला। ठीक है, आप किसी के प्रति लॉयल रहिएगा तो आपको डेफिनेटली आगे तक जाइएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा कि एक मार्ग किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक मार्ग जो है दोस्तों यह हो जाएगा कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए एक मार्क इज यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा ISI मार्क का प्रयोग डैश की उत्पाद सुनिश्चित करता है। तो देखिए ISI मार्क जो है आपका दिखा देते हैं, कुछ इस टाइप से आपका बना होगा, देखे होंगे कभी तो। ठीक, और ये इस टाइप से होता है ISI मार्क। ठीक है, यह 1950 में भारत में लागू हुआ और यह जो है मुख्य रूप से गुणवत्ता के लिए दिया जाता है, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी होना चाहिए आपके उत्पाद में। तो ये हो गए 15 मार्क्स। अब देखिए ग्रुप ए के बाद यहाँ पे ग्रुप बी शुरू होता है, पार्ट बी, और इसमें सबसे पहले 4 को क्वेश्चन है 1 1 मार्क्स के कि रिटेल स्टोर किसे कहते हैं, रिटेल स्टोरिंग स्टोर रिटेलिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज स्टोर रिटेलिंग। फिर है बी नंबर चेन रिटेलर किसे कहते हैं। ठीक है, हु इज नॉन एज चेन रिटेलर। तीसरा है संचार से आप क्या समझते हैं, इंग्लिश में है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रिटेलर किसे कहते हैं। ठीक है, हु इज इंडिपेंडेंट रिटेलर। 20 नंबर है नया ग्राहक और वफादार ग्राहक के बीच अंतर बताइए, इंग्लिश में है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन अ न्यू कस्टमर एंड अ लॉयल कस्टमर। ठीक है, लॉयल कस्टमर ईमानदार ग्राहक। और नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे संगठित और असंगठित रिटेलर में अंतर करें, इंग्लिश में है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हो गए, आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा यहीं पे 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, वो हो गए 1 मार्क्स वाले। और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 30 शब्दों में करना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसका आंसर मैक्सिमम आपको 150 बोल दिया है। अगर आप 150 शब्दों में कर पाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि पेज एक भी नहीं छोड़ना है। अगर आप एक भी पेज नहीं छोड़िएगा तो मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपका 30 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है तो 25 मार्क्स प्लस ही आपका आएगा, लेकिन बशर्ते आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र रिटेलर के बारे में लिखें, इंग्लिश में है कि राइट अबाउट इंडिपेंडेंट रिटेलर। नेक्स्ट है हमारा थोक विक्रेता तथा रिटेल विक्रेता के बीच अंतर करें, इंग्लिश में है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है, थोक विक्रेता और रिटेल विक्रेता के बीच में अंतर बताना है। अगला है हमारा विभागीय स्टोर किसे कहते हैं, व्हाट इज डिपार्टमेंटल स्टोर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य बिक्री किसे कहा जाता है, व्हाट इज विजुअल, क्या है जी, एक मिनट रुकिएगा, व्हाट इज विजुअल मर्चेंडाइज है। ठीक है, दृश्य बिक्री किसे कहा जाता है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार पानी नहीं पिया हूँ तो गला सूख रहा है। अब आपके 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, और 5 मार्क्स के बोल दिया है यहाँ पे कि 250 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। मैं तो कहूँगा जितना टाइम है क्या कीजिएगा, 3 घंटा। ठीक है, कोई भी एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, किसी एक को चुनना है और आपको अच्छे से आंसर कर देना है जिसका आप सकिएगा। क्वेश्चन है एक रिटेल के ओर पर आप किस तरह रिटेल की सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करेंगे। अच्छा से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मेरा भाई जो है ना अच्छा से भेजा नहीं। इंग्लिश में है कि बिगिनिंग अ रिटेलर। ठीक है, बिगिनिंग अ रिटेलर हाउ विल यू मैनेज ऑल प्रोसेस इन रिटेलर्स। ठीक है, एक रिटेलर के तौर पर होना चाहिए, तौर पर आप, हाँ तौर पर होगा कि रिटेलर के तौर पर आप किस तरह रिटेल की सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करेंगे। ठीक है, मतलब आप एक खुद दुकानदार हैं तो आप किस तरह से जितने भी काम रहेंगे उन सबको कीजिएगा। ठीक है, अगला है ग्राहक डेटा रिटेलर के द्वारा क्यों बनाई जाती है, विस्तार से लिखें। इंग्लिश में है कि व्हाट डज अ रिटेलर नीड टू प्रिपेयर कस्टमर डाटा राइट इन डिटेल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि आए थे। हो सकता है इन फ्यूचर अगर आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर मैच करेगा। और इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करके जाएं। ठीक है, घर पे ही 3 घंटा एग्ज़ाम दे के जाएँ ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त रिटेलर रखा है तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जो करना है आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वैकेंसीज़ के अपडेट चाहिए तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल सागर साव पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वैकेंसीज़ के अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।
ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।